आखिरकार वलीद अपनी बेटी दुआ की हवालेगी का मुकदमा जीतने में कामयाब हो जाता है। इस बार अदालत में दरशिविर के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही उसके अपने भाई तैमूर ही देता है। तैमूर वाजह करता है कि उसकी बहन एक जिम्मेदार मां नहीं है। वह बच्ची की परवाह नहीं करती, न उसके साथ अच्छा बर्ताव रखती है, बल्कि उसे हमेशा नौकरों के हवाले छोड़ देती है। इन्हीं बातों को देखते हुए अदालत का फैसला वलीद के हक में आता है और दुआ की कस्टडी उसी के सुपुर्द कर दी जाती है। अब दरशिविर बिल्कुल तन्हा रह जाती है। जिस भाई को सहारा बनाकर उसने दूसरों को तकलीफ दी थी, वलीद और उसके घर वालों को परेशान किया था, आज वही भाई उसकी हकीकत सामने आने पर उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तैमूर अपनी पिछली गलतियों पर नादिम होता है और साफ ऐलान करता है कि अब वह अपनी बहन का साथ नहीं देगा। दूसरी तरफ शहीद की वालदा भी दर शिविर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देती है, जिससे उसकी मुश्किलात और बढ़ जाती है। नतीजा यह निकलता है कि शहीद उससे अलीहदगी इख्तियार कर लेता है और जायदाद में उसे एक दिन का हिस्सा भी नहीं देता। शेर और उसके घर वाले भी मिलकर दर शिविर को घर से बेदखल कर देते हैं। बेबस और मायूस होकर वह अपने भाई और मां के पास लौटती है, लेकिन तैमूर दो टूक कह देता है कि ऐसी औरत दोबारा इस घर में कदम रखेगी तो यह घर तबाह हो जाएगा। दूसरी जानिब तैमूर अपनी कोताहियों का एतराफ करता है, आयमा से माफी मांगता है और वलीद के दिए हुए घर में जाकर अपनी मां, बीवी और बच्चों के साथ खुशी की नई जिंदगी शुरू करता है। इसी दौरान मावरा को मां बनने की खुशखबरी मिलती है और अल्लाह वलीद को एक बेटी की नेमत अता करता है। वलीद अपनी बेटी दुआ और बेटे के साथ सुकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगता है, जबकि दर शिविर का अंजाम इबरतनाक होता है। कभी ऐशो आराम और ब्रांडेड कपड़ों में रहने वाली औरत सड़कों पर भटकने लगती है। बच्चे उसे पागल कहकर चिढ़ाते हैं, तंग करते हैं और वह गुस्से में उनके पीछे पत्थर लेकर दौड़ती है। एक दिन इसी हालत में उसका खौफनाक हादसा हो जाता है और वह दुनिया से रुखसत हो जाती है। यूं उसका गरूर और जुल्म अपने अंजाम